अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली, जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम समुंदर के नाम से याद आता है। समुंदर के बादशाह की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर ज़बा पर किसी का नाम आता है तो सरकार पिया हाजली का नाम सबसे पहले याद आता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं को लेकर एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक सुनिएगा और साथ ही साथ आज हम आप सभी को सरकार पिया हाजली की एक बहुत बड़ी करामत के बारे में बताएंगे, जो यकीनन आज भी लोग अपनी आंखों से देखते हैं और यकीनन कयामत तक देखते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि समुंदर के बादशाह सरकार हाजी अली की बारगाह जो है वो यकीनन समुंदर के अंदर मौजूद है, और ऐसे वक्त में वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर इसलिए भी है क्योंकि वो समुंदर के बीचों बीच है। और इसी चीज़ को देखने के लिए हर साल हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग ज़ायरीन वहां पहुंचते हैं। और दोस्तों, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बाहरी मुल्क के भी लोग आकर इस बारगाह की ज़ियारत करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि सरकार हाजी अली के चाहने वाले जो हैं वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी हैं। चाहे वो किसी और मज़हब के मानने वाले हों, चाहे उन्होंने कलमा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, चाहे उन्होंने ईमान लाया हो या ना लाया हो, लेकिन सरकार हाजी अली से वो मोहब्बत करते हैं। हम जानते हैं कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, शरीयत के दायरे में रहता है और यकीन अल्लाह की रज़ा जब हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होकर उस बंदे के लिए तमाम मखलूक के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर देता है। और इसीलिए हर मज़हब का मानने वाला सरकार हाजी अली से मोहब्बत करता है। ये सिर्फ सरकार हाजी अली की बात नहीं, हर अल्लाह के चाहने वाले से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान तो इंसान, जानवर भी सरकार हाजी अली से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। आप सभी को बता दूं, शाम का वक्त था। हाजी अली सरकार की बारगाह तक एक रास्ता जाता है जो कि शाम के वक्त बहुत ही ज़्यादा रश वाला हो जाता है, भीड़ भाड़ वाला हो जाता है। और हम जानते हैं समंदर में उफान जो है वो अक्सर शाम के वक्त ही उठता है, और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। आपको बता दूं, एक गैर मुस्लिम जो कि ईमान नहीं लाया था, जो कि मुसलमान नहीं था, लेकिन उसको हाजी अली सरकार से मोहब्बत थी और वो उसी रास्ते के ऊपर बैठकर सरकार हाजी अली के गुंबद को देख रहा था, मोहब्बत भरी निगाहों से मचल रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, वो वक्त जो आ गया था वो समुद्र में उफान उठने का आ गया था। लहरें जो थी वो बड़ी तेज हो चुकी थी। उसी दौरान भीड़ जो थी वो उस रास्ते के ऊपर आई, और उसी भीड़ की वजह से, थोड़ा सा टकराने की वजह से, वो जो शख्स एक किनारे पर रास्ते में बैठा हुआ था वो लोगों की भीड़ की वजह से सीधा समुद्र में जा गिरा। दोस्तों, ऐसे वक्त में तूफान जो था वो बड़ी तेज उठ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई पानी में कूदे और उस शख्स को बचाए। यहाँ तक कि उस शख्स की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी पानी से निकल सके, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। लोग बड़े परेशानी के आलम में आ गए कि अब करा तो करा क्या जाए। लेकिन दोस्तों, लोगों ने अपनी आंखों से देखा इस चीज़ को कि वो जो शख्स था वो पुकारता रहा, और कुछ ही लम्हों के बाद लोगों की आंखों से ओझल हो गया। लोगों ने ये समझा कि शायद वो शख्स डूब गया, शायद वो शख्स जो था वो ख़त्म हो गया और समुंदर की तेज़ लहरों का शिकार हो गया और वो यहाँ से कोसों दूर चला गया। लेकिन दोस्तों, कौन जानता था कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जो यकीन अल्लाह के वलियों के ऊपर यकीन रखते हैं, उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो फिर दोस्तों कभी मायूस नहीं होते। आपको बता दूं, एक दिन गुजर गया, हर तरफ चर्चा हो रही थी कि फला शख्स जो था वो शाम के वक्त भीड़ की वजह से समुंदर में गिर गया, तूफान का शिकार हो गया और फिर उसका जिस्म भी ना मिला। दूसरा दिन भी इसी तरीके से गुजर गया, हत्ता कि तीसरा दिन भी इसी तरीके से गुजर गया। लोग अब उसे भूलने लगे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला, एक अल्लाह के वली की करामत देखने को मिली। अचानक ही वही शख्स जो कि 3 दिन पहले उसी जगह पर नजर आया था जहाँ पर वो गिरा था, लोगों ने देखा कि वो शख्स वहीं पर बैठकर फिर से हाजी अली सरकार की बारगाह के गुंबद को देख रहा है। अब लोग जो थे वो बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है, ये शख्स तो पानी में डूब गया था, इसे तो तैरना भी नहीं आता था और ना ही किसी ने इस शख्स की जान बचाई थी, फिर ये कैसे बच सकता है। लोग बड़े हैरान थे, फौरन ही उसके पास गए और उससे सवाल करने लगे कि भाई तुम तो डूब गए थे, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता था, तूफान इतनी तेज का था, तुम्हें कोई बचा ना सका, तुम तो हमें डूबते हुए नजर आए थे, फिर अचानक ही तुम यहाँ कैसे आ गए, ये कैसे मुमकिन है कि तुम अब तक जिंदा हो। ऐसे वक्त में वो जो वली का चाहने वाला था, जो सरकार हाजी अली से मोहब्बत
محبت کرتا تھا وہ مچل کر کہنے لگا جی ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا اور نہ ہی میری کسی نے جان بچائی، سمندر کی لہریں بھی بڑی تیز تھی، لیکن میں سرکار حاجی علی کا چاہنے والا ہوں، اور جب میں ڈوبنے لگا تو ایسے وقت میں نے اللہ کے نیک بندے یعنی سرکار حاجی علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے مدد مانگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے یہ محسوس کیا کہ سمندر کی لہروں نے مجھے کنارے پر چھوڑ دیا۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے کافی دیر تک اٹھ نہ سکا، لیکن تبھی اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ آتے ہیں اور وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو اب تک یہاں پر بیٹھا ہے، تو اب تک گیا نہیں، اور پھر میں ان کو دیکھتا جاتا تھا، لیکن تبھی پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر تو ایمان کیوں نہیں لاتا، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، تو اللہ کا نیک بندہ کیوں نہیں بن جاتا۔ اور پھر جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے دل کی دنیا بدل گئی اور فوراً ہی میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ آج سے 3 دن پہلے جسے تم نے دیکھا تھا وہ ایک غیر مسلم تھا، لیکن آج میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں ایک اللہ کا بندہ ہو چکا ہوں، ایک اللہ کا ماننے والا ہو چکا ہوں۔ اور دوستوں آپ کو بتا دوں، بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو شخص ہے وہ سرکار حاجی علی کی بارگاہ میں خدمتیں کرنے لگا۔ یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے، میں اس واقعے کی تصدیق تو نہیں کرتا، لیکن یہ واقعہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا تھا تو مجھے لگا کہ آپ کو بھی سنانا چاہیے۔ میرے پیارے دوستوں یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوتی ہے، وہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ تو سوچئے سردار کا عالم کیا ہوگا، سوچئے دوستوں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو یقیناً کایا کو پلٹ دیں، اگر وہ